रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी अपनी माँ कामिनी के साथ एक गांव में रहा करती थी। नंदिनी की पढ़ाई अभी हाल ही में पूरी हुई थी। उसकी पढ़ाई खत्म होने के साथ ही नंदिनी की चाची नंदिनी के घर आती है और कामना से कहती है, भाभी जी, मैं क्या कह रही थी कि अब आपकी नंदिनी काफी बड़ी हो गई है। देखो तो जरा, हमारी नंदिनी अब कितनी खिलखिला रही है। मैं तो कहती हूँ अब आप हमारी नंदिनी के हाथ पीले कर दो। हमारी नंदिनी की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। समय रहते अगर वो अपने घर को संभाल लेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देवरानी जी, वैसे तुम बोल तो सही रही हो, पर शादी के लिए हमारी नंदिनी का राजी होना भी तो जरूरी है ना। भाभी जी, अब आप उसे शादी के लिए बोलोगे तो वो आपकी बात थोड़ी काटेगी। एक बार बात करके तो देखिए। बात तो कर लूं, पर बात करने से पहले एक अच्छा लड़का भी तो होना चाहिए ना। बिना लड़के के मैं उसको कोई बात बोल भी तो नहीं सकती ना। भाभी, लड़के का क्या है, लड़का है तो। कौन है वो? अरे, अपनी ही रंगीला का बेटा, वो कम थोड़ी है। कितना होनहार बच्चा है वो। हाय दैया, तू उस कामचोर की बात कर रही है? ना बाबा ना, मैं अपनी नंदिनी की शादी उस नालायक से कभी नहीं करवाऊंगी। पर उसमें खराबी ही क्या है? खराबी क्या है? अरे एक तो वो पियक्कड़, ऊपर से बेवड़ा। राम राम राम, मैं कभी अपनी बेटी को ऐसे नरक में नहीं धकेलूंगी। ठीक है भाभी जी, जैसी आपकी मर्जी, पर ध्यान रहे लड़की जवान हो रही है और जवान लड़की का यूं घर में रहना शोभा नहीं देता। तो नंदिनी को अपना समझकर ही उसके लिए रिश्ता लेकर आई थी। बाकी क्या ही बोल सकते हैं। खैर, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी की चाची वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूर खड़ी नंदिनी ये सब सुन रही थी। अपनी चाची के जाने के बाद नंदिनी अपनी माँ के पास आती है और उससे बोलती है, माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, तू मन लगाकर पढ़ाई करना, पर हमारे गांव में तो 12वीं तक ही स्कूल है। तू आगे की पढ़ाई कहाँ करेगी? माँ, शहर जाकर वहाँ मैं पढ़ाई भी करूँगी और नौकरी भी। आपको कैसे पता कि मैंने एक फॉर्म भरा था, उसमें मेरा नाम आ गया, इसलिए मैं यहाँ आपसे परमिशन लेने आई हूँ। पर मेरी बच्ची, तू अकेले कैसे जाएगी और वहाँ पर कैसे रहेगी? माँ, आपकी बच्ची अब बड़ी हो गई है, उसको अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है। मुझे बस आपकी हाँ चाहिए। नंदिनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, बस इसीलिए वो अपनी माँ को काफी मानती थी। काफी मनाने के बाद भी उसकी माँ उसको शहर भेजने के लिए राजी हो ही जाती है। और अब इस तरह बहुत जल्द नंदिनी अपनी माँ से दूर शहर चली जाती है। शहर आकर वो एक पीजी लेती है, जिसमें वो और उसकी रूममेट नित्या रहती थी। बहुत जल्द नित्या और नंदिनी के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। समय गुजरता है। समय के साथ उसकी एक अच्छी सी जॉब भी लग जाती है, जिसके बाद वो अपने आगे की पढ़ाई करने के साथ अपने घर की जिम्मेदारी को भी संभालने की कोशिश करती है। आधे दिन वो अपने कॉलेज में रहकर पढ़ाई करती और आधे दिन से देर रात तक वो ऑफिस में काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नंदिनी की दोस्त नित्या रात के 12 बजे अपने घर के रूम में आती है। आज नित्या काफी खुश थी। उसको इतना खुश देखकर नंदिनी उसके पास आती है और उसकी खुशी का कारण पूछती है। अरे वाह नित, तू तो आज काफी खुश है। आखिर इस खुशी का राज क्या है? सच बताऊं? हाँ हाँ, मैं सच ही सुनने के लिए तो आई हूँ। यार नन्नी, देख, उसने मुझे प्रपोज कर दिया। उसने मुझे डायमंड रिंग दी है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। वो तुझसे प्यार तो करता है ना? हाँ यार, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो उसने मुझे डायमंड की रिंग गिफ्ट की है। अगर वो मुझसे इतना प्यार नहीं करता तो वो मुझे ये डायमंड रिंग क्यों देता? तेरी बात बिल्कुल सही है, पर हाँ, मैं तुझे एक बात समझाना चाहूंगी कि तू उसके दिल पर जाना। अगर वो दिल का अच्छा और सच्चा होगा तो ये महंगे गिफ्ट भी उसके प्यार के आगे फीके पड़ेंगे। पर अगर वो दिल से अच्छा नहीं हुआ तो वो तेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, तो इन गिफ्ट का भी कोई मोल नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि तू समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ नन्नी, मैं सब समझ गई, पर वो ऐसा नहीं है। तुझे पता है, वो मेरे लिए सबसे लड़ता है। वो थोड़ा गुंडा टाइप का है, पर अच्छा है। चल, बहुत अच्छी बात है, पर प्यार गुंडागर्दी देखकर नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और केयर देखकर किया जाता है। आपस में बात करने के बाद नंदिनी और नित्या सो जाती हैं। समय गुजरता है और देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, जहाँ एक तरफ नंदिनी अपनी क्लासेस लेने जा रही थी, तो वहीं नित्या अपने बॉयफ्रेंड वीर से मिलने जाती है। जहाँ वो देखती है कि वीर किसी और लड़की से गले लग रहा था।
ये देखकर नित्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर नित्या हिम्मत करके अपने बॉयफ्रेंड के सामने जाती है और वो उससे कहती है, वीर ये कौन है? तुम कौन हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ हम अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक झापड़ लगेगा ना तो सारा प्राइवेट टाइम निकल जाएगा तेरा। तू मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी और मैं तुझे छोड़ दूंगी, सर फाड़ दूंगी तेरा। मैं मेरे वीर से बात कर रही हूँ ना, तो तू क्यों बीच में बोल रही है? रे नित्या, ये क्या बदतमीजी है तेरी? रे ऐसे कैसे बात कर रही है? क्यों नहीं कर सकती? कौन है ये जो तुम इसका इतना पक्ष ले रहे हो? बंदी है तुम्हारी? हाँ बंदी है, बोलो ना। हाँ बंदी है मेरी यो, क्या करेगी बोल। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं साला, इसके लिए तू मेरे से ऐसे बात कर रहा है, मैं इसका ही सर फाड़ दूंगी। इतना बोलकर अब नित्या एक ईंट उठाती है और उस लड़की के पास अपने हाथों में ईंट लिए जाती है। नित्या का गुस्सा देखकर वो लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और अब नित्या भी गुस्से में रोते हुए वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब रात को जब नंदनी आती है तब वो नित्या को रोते हुए देखकर उसके रोने का कारण पूछती है, जिसके बाद नित्या उसको सारी बात बताती है। ये जानने के बाद नंदनी उसको एक बार फिर समझाते हुए कहती है, देख नित्य, रिलेशन सिर्फ दो लोगों का होता है, पर जब एक रिलेशन में कोई तीसरा आ जाता है ना तो वो प्यार नहीं रहता। मेरी मान, तो उसे छोड़ दे। अगर तू उसे छोड़ देगी तो शायद ये तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो वो ऐसे ही रोज कलेश करेगा। पर यार मैं उसको कैसे छोड़ दूं? मैं उसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, पर उसका ये बिहेवियर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी उनके कमरे की खिड़की का शीशा टूट जाता है और जैसे ही दोनों खिड़की से नीचे झांकते हैं तो वो देखते हैं कि नित्या का बॉयफ्रेंड वीर उसके घर के नीचे सॉरी का बोर्ड लेकर खड़ा है। उसको ऐसे देखकर नित्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए नंदनी से कहती है, देखा नंदी, वो मुझसे कितना प्यार करता है, उसको उसकी गलती का एहसास हुआ और देखो। ऐसे लड़के कभी सुधर ही नहीं सकते नित्य। ये प्यार नहीं है जो वो तुझे दिखा रहा है। मेरी मान, तू उसके झांसे में मत आ। ये कोई प्यार नहीं बल्कि कलेश है। ये तेरा कलेशी बॉयफ्रेंड है। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए यार चाहे वो कलेशी हो या कुछ भी हो, पर मैं उसके पास ही जा रही हूँ। नंदनी नित्या को कुछ बोलती उससे पहले ही नित्या नीचे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है, पर ये सब देखकर नंदनी को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो उसको बोलना ही छोड़ देती है। ऐसे ही अब कुछ दिन का समय और गुजरता है। एक दिन फिर नित्या अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ लेती है और एक बार फिर नित्या गुस्से में उस लड़की के पास जाती है और उसके बालों को खींचते हुए अपने बॉयफ्रेंड से दूर कर एक बार फिर उसको भगा देती है, जिसके बाद वो वीर की बात ना सुनते हुए सीधा अपने घर आती है। अपनी दोस्त को इस तरह से उदास देखकर नंदनी एक बार फिर समझ जाती है कि हो ना हो उसके कलेशी बॉयफ्रेंड ने फिर उसके साथ कोई ऐसी हरकत की है। नंदनी उसे बात कर दी उससे पहले ही एक बार फिर उसका कलेशी बॉयफ्रेंड उसके घर के नीचे आता है और उसको आवाज लगाते हुए कहता है, छोरी की तय, अरे देख बावली पूछ, तेरे आशिक ने अपना हाथ काट लिया। अब तू नीचे ना आवेगी ना तो यो आशिक यहीं जान दे देगा, समझी? जान देने की बात सुनकर नित्या नीचे आ जाती है, पर एक बार फिर नित्या उसके झांसे में ना फंस जाए, बस इसीलिए इस बार नंदनी उनके बीच में आती है और उसके बॉयफ्रेंड के हाथों का खून देखकर वो उसके हाथों को पकड़ती है और उसके खून को चाटते हुए उससे कहती है, अरे वाह वीर, तुम्हारा खून तो बिल्कुल टोमेटो केचप के जैसा है। तभी तो तुम मेरी दोस्त को बड़े ही आराम से अपने झांसे में फंसा लेते हो, पर इस बार मैं अपनी दोस्त को तुम्हारे झांसे में आने नहीं दूंगी। देख लिया नित्य, तुमने कलेशी बॉयफ्रेंड का प्यार कितना मीठा है। नंदिनी की ये बात सुनकर नित्या सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद नित्या अपने कलेशी बॉयफ्रेंड को नंदिनी के सामने तमाचा मारती है और उसके कलेश से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।